GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फ़सादी उम्मती फ़लहु अज्रु मियतु शहीदिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सब के बुज़ुर्ग और मुशफ़िक़ व मोहतरम उस्तादुल असातिज़ा उस्ताद गिरामी हाफिज़ मोहम्मद क़ासिम साहब ज़ीद मजदहू, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब नदवी और दारुल उलूम दौलताबाद की शेख व हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब और अभी जो मुकर्रिर बाकी है कारी अमीन साहब दामत बरकातुहुम, डाइस पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और सामने कुर्सियों पर तशरीफ़ फरमा बड़ी तादाद में उलमा अइम्माए किराम और बस्ती के बुज़ुर्गों और दोस्तों, इसी तरीके से डाइस के पीछे ख़वातीन एक बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मेरी माएँ और बहनें, आज हम मदरसा हस्सान बिन साबित के तलबा व तालिबात का प्रोग्राम काफ़ी वक्त से समाअत फरमा रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे अपने अपने माफ़ी ज़मीर को अपने अपने लब व लहजे में हम सब के समातों के हवाले उनकी समातों को कर रहे थे। बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये मदारिस, इसके ऊपर अभी मौलाना मोहम्मद सुलेमान साहब जामी ने बड़ी मुख्तसर और बड़ी जामे बात पेश की है। तकरार ना करते हुए मैं दूसरे थोड़े से मौजू को मुख्तसर वक्त में लेकर अपनी जगह लूँगा, इसलिए कि अभी हमें इन बुज़ुर्गों को सुनना है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज ये मदारिस जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इसकी अहमियत इफ़ादियत कितनी हर ज़माने में रही है, ये वही अफराद जानते हैं जो इस मैदान अमल में जमे हुए हैं। बुज़ुर्गों दोस्तों, हमें और दूर बाहर निकलना है और बाहर निकल कर जहाँ मदारिस अपनी एक मज़बूत दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वही दूसरी तरफ हमारे माशरे और समाज में आए दिन बेशुमार इज्तिमा, जलसे और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद माशरे और समाज में बुराइयाँ कम होने का नाम नहीं ले रही। चूँकि पीछे मस्तूरात भी है और बुराइयों को ख़त्म करने में मस्तूरात अगर अपना साथ दे दे तो आनन फ़ानन बुराइयाँ महल्लों से, बस्तियों से, इलाक़ों से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन चूँकि ये रस्म व रिवाज हमारे माशरे और समाज में ऐसे रस बस गए हैं कि निकलने का नाम नहीं लेते। कितने भी चिल्ले लगा लो, कितने भी मौलवी बना लो घरों में, और कितने भी खानकाह के चक्कर लगा लो और कहा बयाना सुनकर आ जाओ, अहलुल्लाह के पास ज़ानो तुलमुस बैठ कर आइए, लेकिन इलाके में और बस्तियों में आने के बाद जो बुराइयाँ माशरे और समाज में जन्म ले चुकी है, उसमें कम होने के बजाय दिन ब दिन उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। ये हम सब के लिए लम्हे फ़िक्रिया है। जहाँ मदारिस की लाइन से, दावत तबलीग की लाइन से, खानकाई की लाइन से हम अपने दामन को नेकियों से भर रहे हैं, वही हम अपने बर्तन में छेद कर कर, सुराख कर कर उन नेकियों को उससे निकाल कर बुराइयों को उसमें दाखिल करते चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर शादी ब्याह हमारे यहाँ होती है, कितनी बिदात, कितनी खुराफात, कितने रस्म रिवाज उसमें रस बस गए। अल अमान वल हफीज़,
और कितनी हमारी औरतें जुमेरात के दिन पचपेरों पर जाती हैं, या कि वो फुलंबरी के पास जो पहाड़ है वहाँ पर, या वो जालना में रौना पराड़ा है उधर, और ना जाने कहाँ का मर्दों भी और औरतें भी जा रही हैं। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी बस्ती में इतना अच्छा माहौल है। हर मस्जिद के अतराफ़ में हर हफ्ते में एक दिन बयान, 3 दिन तालीम होती है, महीने में एक मरतबा बयान होता है, और मुख्तलिफ़ उलमाए किराम मेहनतें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जो रस्म रिवाज हमारे माशरे और समाज में दाखिल हो चुकी है और जिसका हिस्सा बन चुके हैं, वो निकलने का नाम नहीं लेती। शादी देख लो, अभी कहीं शादी हो रही होगी, रज्जे का और फिर वो हल्दी का और फिर उसमें ढोल और ताशे, और उसमें सबके घर की औरतें सब बराबर के शामिल हैं। ये बहुत लम्हे फिक्रिया है। जबकि हम जमातों में जाकर सीख रहे हैं, मदारिस में सीख रहे हैं, खानकाहों में जाकर सीख रहे हैं, जलसे और इज्तिमात में सीख रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत को, मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियतु शहीदीन, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, जो फितने फसाद के दौर में मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। जहाँ तकरीबात निकलती है, सुन्नतों के जनाजे निकलते हैं, और इतने हराम और इतने नाजायज़ काम होते चले जाते हैं, और हमारी उसके ऊपर निगाह नहीं होती, ना कोई रोक टोक करने वाला होता है। इसलिए बुज़ुर्गों, दोस्तों, जितने भी हमारी नमाज कैसी हम बराबर पढ़ते हैं, कोई अपने दिल से आगे पीछे नहीं करता। 2 रकात वाली फजर की 3 रकात कोई नहीं करता, आज़ान 2 वक्त तो कोई नहीं देता, कोई एक लफ्ज़ बढ़ाता नहीं। फिर क्या वजह है? तुम्हारे दूसरे हमारे मामलात है, माशरत है, अखलाक है और दीगर चीज़ मामलात है। इन चीज़ों में हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहबरी क्यों नहीं हासिल करते? जबकि कुरान करीम हमें आवाज़ दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईमान वालों से कह रहा है कुरान, काफिरों से नहीं है। यहाँ पर मुखातिब मुशरिकीन से नहीं है, यहूद और नसारा से नहीं है। कुरान करीम इस आयत में हमसे मुखातिब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू, तकरीबन कुरान करीम में 99 जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनु से रब्बे कायनात ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातिबत फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे इस्लाम में आओ। सिर्फ नमाज की हद तक नहीं, रमज़ान आ रहा, सिर्फ रमज़ान की हद तक नहीं, रोज़े की हद तक नहीं। शुरू में 3-4 दिन मस्जिद फुल, उसके बाद फिर हब, और आखिर आशिर में फिर बाज़ारों की भीड़। ये हमारा हाल है। इसलिए बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमारे माशरे और समाज में जितनी बुराइयाँ हैं और जो है, उन तमाम बुराइयों में हमें कुरान और हदीस के अहकामात को देखना है और फिर अमल करना है। इसीलिए नबी ने फरमाया 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, जो उस दौर में, फितने फसाद के दौर में, जहाँ सुन्नतों के जनाजे निकल रहे हो, और निकालने वाले अगयार नहीं है, निकालने वाले काफिर मुशरिक नहीं है, निकालने वाले हम खुद हैं। हम खुद अपने हाथों से सुन्नतों के जनाजे निकाल रहे हैं। इसलिए बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक एक सुन्नत को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानकर उस पर अमल करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तभी जाकर हम इस दुनिया में सुरखरू होंगे, कामयाब होंगे। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अगर ऊपर हालात देखा जाए, जो हुकूमतों की तरफ से जो कानून बन रहे हैं, उसको देखकर और ख़बरें देखकर मायूसी छाती है। लेकिन बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस और खुसूसन मकातिब की मेहनत देखकर वो मायूसी दूर होती है। वो मेहनत जो बातिल ताकतें कर रही है कि ईमान वालों के बच्चों के ईमान को छीना जाए और इनके अंदर इर्तिदाद और कुफ्र को भरा जाए, और ऐसी पॉलिसी बन चुकी है और ऐसा निज़ाम हुकूमतों ने बना लिया है कि कल जब ये हमारे बच्चे स्कूलों का रुख करेंगे, वहाँ पर उनकी वो तालीम हासिल करेंगे जिसमें उनको गैरुल्लाह की तालीम दी जाएगी। मंदिरों और उनकी जो
मुबारक और उनके एतबार से जो उनकी जो बड़ी चीज़ें हैं जिसको इस्लाम सरासर हराम और ममनू करार देता है, देवी देवता की चीज़ें हमारे अपने बच्चों को सिखलाएंगे और बच्चे गैर महसूस तरीके से हमारे मुर्तद बन जाएंगे। और ये हो रहा है और इसकी फ़िज़ा आम चल रही है, इसकी लहर चल पड़ी है। जगह जगह आप देख रहे होंगे लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां गैरों के लड़कों में अपना हाथ देकर उनसे निभा कर रही है। क्या होगा यह हमारी औरतों को जो आज नाचने और रंडियों की और ज़िनाकारी और बदकार औरतियों की शक्लें और सूरतें बनाकर घूम रही है? क्या हुआ हमारी औरतों को? हज़रत आयशा की सीरत क्यों नहीं पढ़ती? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला की हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला की किताबों का और उनकी मालूमात और उनकी सीरत का मुताला क्यों नहीं करती? और दीगर हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हफ्सा, हज़रत सुमैया वगैरह दालिक। जब तक इन सहाबियात की तालीमात को हम अपने घरों में आम नहीं करेंगे और हम अपने घरों में मकतब की तालीमात को आम नहीं करेंगे, महल्लों में, मस्जिदों में, गलियों में, उस वक्त तक बुज़ुर्गों दोस्तों, चूँकि मकतब में बच्चे 1-2 घंटे के लिए आते हैं, स्कूल में 10-12 घंटे के लिए जाते हैं, 7-8 घंटे हमारे घरों पर रहते हैं। घरों का माहौल हर एक को मालूम है क्या हाल है। मोबाइल की वजह से जो उरियानियत, जो नंगापन और जो बुराइयाँ माशरे और समाज में आ चुकी है, इससे किसी को इनकार नहीं। इसलिए बुज़ुर्गों दोस्तों, हमारे अपने आने वाले नस्लों के ईमान की फ़िक्र करने के लिए हम सब के लिए ज़रूरी है हमारा कोई बच्चा और बच्ची मकतब से दूर ना रहे। देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्म को हासिल करो गोद से, झूले से, गहवारे से, कब्र तक। मालूम ये हुआ नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में हर घर मकतब था, हर घर में तालीम थी और बेशुमार नज़ीरें इसकी दी जा सकती है। अलगर्ज़ वक्त भी काफ़ी हो चुका है और हमारे उलमाए किराम को सुनना भी है, नात खा भी तशरीफ़ फरमा है। दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम को समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इस इजलास को अल्लाह पाक बेइंतहा कबूल फरमाए। एक ऐलान ये भी है कि 7 तारीख़ को मस्जिद उम्मे शफ़ीक़ में एक अज़ीमुश्शान जलसा होने जा रहा है। 7 तारीख़ बरोज़ जुमेरात बाद नमाज मगरिब मस्जिद उम्मे शफ़ीक़ में जो इदारे दीनियात मकातिब हमारे पास चलते हैं इनामुल के तहत में, उसका सालाना जलसा है। उसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर रहमान साहब और दीगर उलमाए किराम तशरीफ़ लाएंगे। आप तमाम अहबाब से उसमें भी शिरकत की दरख्वास्त है। अल्लाह पाक हम सबको समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हज़रात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें।